मुझे विधान परिषद सदस्य अशोक यादव जी का एक बयान सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है। नवादा के विधायक विभा जी, उनके पति राजवल्लभ जी, एमएलसी अशोक यादव जी बराबर गलत सलत झूठा बेबुनियाद बयानबाजी कर घंघौली गांव में अपने कुछ गुर्गे और असामाजिक लोगों और समाज के कुछ दबंगों के द्वारा राजनीतिक रंजिश की वजह से उस्काने, बहकाने और जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय और अन्यायपूर्ण है। उनके यहाँ कोई जाता नहीं है, बल्कि गांव के कुछ लड़कों को बुलाते हैं, उसको उस्काते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। सच्चाई से उनको लेना देना नहीं है, जबकि एक एमएलए और एमएलसी को एक संवैधानिक संस्था के सदस्य हैं और इन्हें समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये चाहते हैं कि एक मजबूत और पढ़ा लिखा तेज तर्रार व्यक्ति राजनीति में आया है, इनको परेशान करो ताकि राजनीति में कोई पढ़ा लिखा तेज तर्रार व्यक्ति ना आए और इसी तरह से नवादा में जमीनी कब्जा करते रहें और राजनीति गलत ढंग से करते रहें। मैं नवादा के विकास के लिए लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैं 20 दिन पूर्व ही जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं, मैंने लिखित आवेदन नवादा के पदाधिकारियों, जिला प्रशासन को मैंने दिया है और उसमें मैं उनसे ये कहना है कि बराबर इस तरह की जो प्लॉट पे कोई कागजात उनके पास नहीं है और बार बार अपने लोगों को उस्काते हैं और सोशल मीडिया में आकर बार बार गलत सलत बयान देते रहते, बयानबाजी करते रहते हैं, तो राजनीतिक द्वेष से ये करना अच्छी बात नहीं है। भ्रम फैलाना उनका काम नहीं है और इस तरह से यदि गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करूंगा। हमारे शिक्षण संस्थान हम लोगों ने खोला है, नवादा का विकास की बात कर रहा है। एक शिक्षा माफिया की परिभाषा उनको पता नहीं, शिक्षा माफिया कहने की बात करते हैं। सच्चाई है कि यहाँ पर हम लोग जिला में शिक्षण संस्थान चला के कन्हैयालाल साहू के बाद पहला व्यक्ति है जो नवादा जिला को शैक्षणिक रूप से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। और एक शिक्षाविद होने के नाते मैं कभी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन उन लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि यहाँ शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जिन लड़कों की वो बात करते हैं, सच्चाई है कि वो लड़के गांव के होते हैं, कोई 6 पंचायत और 10 पंचायत का नहीं है। आज तक घंघौली में कोई उस गांव में खेल का मैदान नहीं था। जिस भूमि की बात हो रही है वो भूमि जाकर देखिए, वो उबड़ खाबड़ भूमि है। फिर वहां पर उबड़ खाबड़ कटीली भूमि जहां हमने पेड़ पौधे लगाया है, उस जमीन की कागजात हमारे पास है। वहां पर आप खेल मैदान की बात कर रहे हैं, जब आज तक खेल मैदान था ही उस गांव में नहीं। मैं बार बार इसको कह रहा हूं, इसलिए सोच समझ कर उनको बयान देना चाहिए। कौआ कान लिया जा रहा है तो आदमी वो कौआ को देखना चाहिए, आके अपने कान को टटोल कर देखना चाहिए। वो एक जनप्रतिनिधि है, उनका अफवाह फैलाना और लोगों को भ्रमित करना ये शोभा एक जनप्रतिनिधि को नहीं देता है। जहां तक वो अगर अफवाह फैलाते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जरा अपना गिरिवाहन में वो झांकने की कोशिश करें। अपना गिरिवाहन को झांके कि जो कहता है, जो कहावत है, चलनिया दुसलकल बढ़निया के, जिस चलनी में 72 छेद है वो दूसरे के लिए कहने चला है। गोवर्धन स्वीट जो खुला हुआ है नवादा में सर्किट हाउस के बगल में, गोवर्धन स्वीट जिसका प्लॉट नंबर है 3139, रकबा 66 डिसमिल, उसके बगल का जो उद्योग विभाग की जमीन है, उद्योग विभाग की बिल्डिंग बनी, इसमें अभी कार्यालय खोलकर बाउंड्री दिया गया। वो स्पष्ट करें उसका कागजात पहले किसका है और अभी कागजात आपके नाम से और किसके नाम से, तो जांच का विषय है। जरा स्पष्ट करने को किनकी जमीन है, क्या इनके पूर्वजों की जमीन है? ये दूसरे पर उंगली उठाते हैं। ये सुशासन की सरकार में ये बचने वाले नहीं है। सुशासन की सरकार हमेशा न्याय करती है और इस न्याय में वो भ्रम में, अहंकार में ना रहें कि जैसे अपने पहाड़ को समाप्त कर दिया, गोनी पहाड़ को 150 एकड़ का वो पहाड़ है, अब वो धीरे धीरे कहता है सिमटता जा रहा है। वहां पर भी कहता है पथरा इंग्लिश गांव से लेकर के गोनी पहाड़ तक और गोनी गांव तक जहां इनका भी गौशाला बना हुआ है, वो जमीन किसकी जरा ये बतावे। वहां पर लगभग 1 से 150 200 एकड़ जो जानकारी मिले तो जांच का विषय है। मैं उनका खतियान भी निकाला हूं। एक खतियान में देखिए बहुत सारे अनाबाद बिहार सरकार जमीन है, बहुत सारा इसमें जमीन है जो पहाड़ भी लगभग 150 एकड़ का है और बहुत सारा देखिए अनाबाद बिहार सरकार जमीन है। अब एक जमीन किनके किनके कब्जा में कहाँ कौन प्लॉट है, जहाँ तक की बात की जाए उनका जो घर बना हुआ है
वो घर जहाँ बना हुआ उनका वो भी प्लॉट जो है 4254 एक कहता है नया प्लॉट है, नया खतियान में। पुराना प्लॉट इसका 6189 था। पुराना जो है गर्मजरुआ भूमि थी, ये गर्मजरुआ भूमि 6189 थी। ये 4254 नया खतियान इसका बना है। ये कैसे बना, ये भी जांच का विषय है। यहाँ पर लगभग 25 एकड़ का प्लॉट है। कुल मिलाकर 25 एकड़ भूमि जो पुराना, जैसा कहते हैं लोग कि पुराना खेसरा यानी प्लॉट 6189, 6189 और 6191 है। ये प्लॉट के बारे में जानकारी मिली कि सारा प्लॉट भी नया में कहता है भी आपका रहती भूमि बना दी गई। आपने सुना होगा, देखिए भदोखरा में बहुत सारी जमीन, आपने हरनौत में हाल में वीडियो वायरल सुना होगा, हरनौत में और बख्तियारपुर में कहीं जमीन की कब्जा करने की बात आ रही, रजौली की बात कीजिए। तो ये जितना ये जमीन ये कब्जा, इनसे बड़ा भूमाफिया नवादा में कौन है? ये तो जानकारी पूरे जिला को पता है कि कहता है अशोक जी, राजवल्लभ जी के बारे में सब जानता है। रही है सैकड़ों जमीन इन्होंने कब्जा करके रखा है और दूसरे को भूमाफिया कहने चले हैं। कहता है यहाँ पे कहते हैं काले कारनामे की बात, 9 वर्षों तक जेल में रहकर कौन आया है? कुछ बहुत दिन अभी नहीं हुआ, 9 वर्षों तक जेल काट करके आए हैं। ये कोई स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल नहीं गए थे। इसलिए यहाँ पर दूसरे के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, चाहे कई तरह के नरसंहार की बात हो, प्रखंड प्रमुख की हत्या की बात हो। ये कहता है सारा किसके ऊपर आरोप लगा, इसलिए कोई दूसरा हम लोग गाजर मूली नहीं है कि आप उखाड़ कर फेंक दीजिएगा। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि आप स्टेडियम बनाने की बात करते हैं, जो हमारी रहती भूमि है उसकी जांच पड़ताल जिला प्रशासन से करवाइए। आप विधायक हैं, एमएलसी हैं, आपका काम लोगों को उसका आना नहीं है। अब जिला प्रशासन जो संबंधित अधिकारी है उनसे जांच करवाइए। यदि मैं वहां गलत हूं तो उस पर कहता है हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन जब हमारी कागज है, हम कागज प्रस्तुत कर रहे हैं, उस प्लॉट पर जाकर बार बार किसी को भेज करके दंगा फसाद करवाना, लड़ाई करवाने की कोशिश करना कि उलझन हो जाए, वहां मारपीट हो जाए, जातीय दंगा हो जाए, जातीय उन्माद हो जाए, तो ये कहीं गलत है। और स्टेडियम बनाने की बात कर, किसी रहती जमीन पर स्टेडियम बना दीजिएगा। आप जो 200 एकड़ जमीन और कहता है पूरा पहाड़ के आसपास की भूमि है, जो 25 एकड़ इसमें आपका घर बना हुआ है, जो नदी के पास की भूमि है, जो आपके कब्जे में है, जांच करवा लीजिए। अगर आपकी रहती नहीं है तो उसमें बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दीजिए। आप हमारी जमीन में स्टेडियम बनाने की बात करते हैं और आपकी जमीन, आपको नहीं दिख रहा है कि आप कितना जमीन गलत ढंग से कब्जा किए हुए हैं। गोवर्धन स्वीट के पीछे जो जमीन है, सुनने में आए कि 7 डिसमिल जमीन वो गलत ढंग से वकीलों को दान में दी, तो जमीन में फिर से बाउंड्री कर दी है। वकील लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नवादा सिविल कोर्ट में टाइटल कर रहे हैं। इसलिए हमारी उनको सलाह है कि आप अपने को सुधारिए और किसी को परेशान करने की राजनीतिक द्वेष से कोशिश नहीं कीजिए। आप जीते हैं, अच्छी बात है, जीते हैं, जीत हुई है, उसका विकास में अपने पावर का उपयोग कीजिए। लोकसभा का चुनाव तो लड़े थे, पार्टी से टिकट मिल गई तब ना, लोकसभा चुनाव लड़े थे, कितना वोट आपको आया था पूरे जिला में? आपको याद नहीं, भूल गए? चुनाव में ठीक है आप जीत गए हैं, कोई नहीं जीता है। तो चुनाव और राजनीतिक द्वेष से आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुशासन की सरकार है, इसमें गलत बयानबाजी आपको नहीं करना चाहिए। सोच समझकर बयान देना चाहिए और आपको सोच समझकर बयान देते हुए पहले कहता है कागजात की जांच करवानी चाहिए। और आप कहता है हमेशा गलत मंशा से झूठा भ्रम फैलाते हैं, लोगों को झूठा बयानबाजी करते हैं, मीडिया में कहते हैं आकर कुछ से कुछ बोल देते हैं। एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। और मैं जिला प्रशासन को तो मैं लिखकर पहले ही दिया हूँ, आज के 10 दिसंबर को मैंने जिला प्रशासन को लिखकर दिया था। सारे डॉक्यूमेंट्स अपना हमने प्रस्तुत किया है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या जो लड़के वहां पर, मैं कहता है प्रशासन को सभी उन लड़कों का नाम भी लिख कर दिया है जो वहां बार बार जाकर वहां पे दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं, गांव के लड़के, उनका भी नाम लिख कर दिया हूं कि वो लड़के से मांगिए कि वहां पर क्या कागजात है। ये जो उन लड़कों को बेवजह उसका उकसाते हैं, इनसे मांगा जाए क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो किसी जमीन पर जाकर आप बार बार वहां पर हिंड्रेस पैदा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में झूठा गलत सलत बयानबाजी करते हैं, ये कहीं न कहीं गलत है। और ऐसा करना जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है, अन्यायपूर्ण है। इसलिए मेरी सलाह है कि कहीं बयान दे तो सोच समझ कर दें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो बिहार में केवल आप ही एक विधायक नहीं है, एमएलसी नहीं है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, उसमें एक आप हैं, परिषद में एक आप हैं। उसके अलावा आपके भी इन मामलों को जांच करके विधानसभा में उठाने के लिए बहुत सारे विधायक हमारे साथ भी हैं।
इसलिए मेरी सलाह है गलत बयानबाजी न करें, आम जनता को भ्रम न फैलाएं और एक प्रतिनिधि होने का आप कहता है जिला का विकास में अपने पावर का उपयोग करें और गलत बयानबाजी से बचें। धन्यवाद। एक चीज बताइए कि तो टाइप का जो आपके ऊपर या आप जो आरोप लगा रहे हैं राजवल्लभ जी उनके परिवार पर, एक तरह से तो उन पर है कि बहुत तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की है, तो क्या आप भी कोई कंप्लेन करेंगे उनके खिलाफ? अब इसमें जनता, नवादा की जनता स्वतंत्र है। यदि हमारे लोग हमको बार बार हम सब ला के डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, नवादा जिला के जो हमारी जनता है, हमारे समर्थक हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं कि बार बार ये टारगेट कर रहे हैं, तो यदि वो कहता है आगे बढ़ते हैं, ऐसे में नवादा जिला की जनता भी स्वतंत्र है आगे बढ़ने के लिए। प्लॉट पर आकर जो वहाँ पे उस प्लॉट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पिछले रविवार को भी कई लगता है 40-50 संख्या में वहाँ पे लोग जेसीबी लेकर आए और आकर फिर से प्लॉट के झाड़ी पेड़ पौधे को उखाड़ने लगे। तो फिर हमने कहता उसके बाद हमने नवादा जिला प्रशासन और पुलिस कप्तान को मैंने फोन पर जानकारी दिया और जानकारी के बाद फिर कल हमने सभी कहता है पुलिस पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, थाना अध्यक्ष को लिखित हमने भी दिया है कि प्लॉट पे आकर बार बार वहाँ पे हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा है, वहाँ पे कहता जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये कानूनी रूप से गलत है और इसकी ठीक से जांच करके हमें प्लॉट को कानूनन हमें कानूनी कार्रवाई की जाए और उन लोग से मांगा जाए क्या कागजात उनके पास, आखिर बार बार किस आधार पर वो प्लॉट पे इस तरह से दंगा फसाद कराने की प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई करने, वहाँ गाली गलौज करते हैं, वहाँ आकर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इससे कहीं कहीं दोनों पक्ष में वहाँ विवाद हो सकता है, कोई घटना घट सकती है। तो जिला प्रशासन से मैंने लिखित दिया है कि आप इस पर शीघ्र कहता है एक्शन में आए और सही से जांच करके हमें यहाँ कानूनन ढंग से जो आपको मदद करनी चाहिए ताकि प्लॉट पर कोई उस पर कहता है और अवैध रूप से दखल कब्जा ना करे और कोई हिंड्रेंस पैदा ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और शांति व्यवस्था काम रहे, इसके लिए मैंने आवेदन दिया है। कौन लोग हैं जो पहुंचते हैं प्लॉट पे? ये केवल कहता है नवादा के जो वर्तमान विधायक और एमएलसी हैं उनके उस दावे पर उस गांव के 8-9 लड़के हूँ, लड़कों का नाम हमने लिखा है। वो लड़का है मक्का यादव, अखिलेश यादव, घुटरुआ यादव, सोनी यादव, महेंद्र यादव, राजेश यादव, रंजीत यादव, चंदन यादव, छोटू यादव, ये सारे लड़के वहाँ के, इनके साथ 10-20 लड़के और ये लोग खर्चा कर देते हैं, अपना खर्च लेकर वहाँ पर खिलाते पिलाते हैं और कम उम्र के बच्चों को ललकार कर वहाँ पर ले जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन दिया गया है? हाँ, हमने दिया कि ये लोग ही जमीन पर आकर बार बार पैदा करते हैं, जमीन पर यही लोग आते हैं उनके उस दावे पर। एक बार विभा देवी भी आई थी 8 दिसंबर को। फिर से सुनने में आ रहा है कि ये लोग 15-14 दिसंबर को जैसा गांव में लोग चर्चा कर रहा है कि फिर एमएलसी एमएलए पूर्व मंत्री जी आएंगे और हम लोग यहाँ पूजा पाठ करेंगे, क्या क्या करें हमें नहीं पता। गांव के लोग चर्चा कर रहे थे, जो मुझे पता चला जनवरी 14-15 को। तो देखिए हमें नहीं पता, हमने तो पुलिस पदाधिकारियों को और सक्षम अधिकारियों को लिखित दिया है कि इस पर कोई अब आगे विवाद न हो ताकि कोई घटना यहाँ पर ना घटे, शांति व्यवस्था बनी रहे और जो कानूनन यहाँ पे कार्य करना चाहिए अनुमंडल अधिकारी को, थाना को, पुलिस को, उन्हें करना चाहिए।